हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल। आपका मेंस का डेट अनाउंस हो गया है और प्री का रिज़ल्ट किसी भी टाइम आ सकता है और अब एक महीने से कम टाइम बचा है। लेकिन ये जो टाइम आपका इतना कम हुआ, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको अब पता लगा कि मेंस होना है, और इसीलिए लास्ट ईयर ही हम PYQs लेके आ रहे हैं। आप तैयारी करें अच्छे से और रेडी हो जाएं व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आपको मेंस लिखने का मौका मिले। तो कितनी भी बातें सुन लें, कितना भी आप ज्ञान सारी दुनिया का समेट लें, जब तक आप स्टार्ट नहीं करते और अच्छे से ग्रास्प नहीं बनाते आंसर लिखने में, कोई काम का नहीं है। प्री आप बार बार क्वालिफाई करते रहिए और इस लूप में फंसते रहिए। सो इसी से निकलने के लिए हमने PYQ सीरीज शुरू किया था और वो सारे लेक्चर्स मेंस थ्रू PYQ एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज भी PYQ बेस्ड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानसून के बारे में जानेंगे। इंडियन मानसून और इससे रिलेटेड हर चीज़ जो आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम में, जो पूछा जाता है। और क्यों? क्योंकि अगर PYQ देखें, ये वैसे पेपर 3 का सिलेबस है और इसमें भी लगातार जो आपको इंडियन मानसून के बारे में है, एक बहुत ही सिंपल और रिपीटेडली आस्क्ड ये टॉपिक है। UPSC हो, स्टेट PCS हो, ये पूछा जाता है। ये देखिए आपका 2000 ये जो बैकलॉग वाला वैकेंसी था, और बैकलॉग का सवाल बाकी एग्ज़ाम की तुलना में थोड़े स्टैंडर्ड थे। तो इस बार भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बैकलॉग का क्वेश्चन होगा दैट विल बी गुड इन स्टैंडर्ड। और ये जो सवाल था, एक्सप्लेन द थर्मल, डायनेमिक एंड जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ मानसून इन इंडिया इन ब्रीफ। तो ये सवाल आपका था और 40 मार्कर का ये लिखना था। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे एस्पिरेंट क्या हैं, इससे भागते हैं मानसून वाले सवाल से, क्योंकि एक बार अच्छे से समझ लें तो हमेशा ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आएगा। अच्छा, ये 40 मार्कर था, यानी 700 से 800 वर्ड्स में आपको इसे लिखना है। और ये काफ़ी होलिस्टिक, हम बार बार बात करते हैं कि जो आपको मेंस में सवाल होगा तो सारे PYQs से आपको आइडिया लगता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी मानसून से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, थर्मल यानी लैंड और जो ओशन हीटिंग में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो। दूसरा है आपका डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है मानसून में? ITCZ है ना, ये डायरेक्ट आपको नहीं दिया है कि ITCZ के बारे में बताइए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके बारे में बताइए, लेकिन यहाँ पर है डायनेमिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इसी में है तीसरा कि जेट स्ट्रीम्स है ना, तो जेट स्ट्रीम, ये तीनों किस तरह से मानसून को इम्पैक्ट करती है और इसका ओरिजिन के लिए किस तरह से जिम्मेदार है, ये एक सवाल है आपको पूछा गया बैकलॉग में। और इसी तरह से मानसून से रिपीटेडली स्ट्रॉन्ग चांस है, मानसून ऐसा टॉपिक है या साइक्लोन ऐसे टॉपिक्स हैं या सॉइल डिग्रेडेशन ऐसा टॉपिक है, लगातार पूछा जाता रहा है। और जब आप देखेंगे PYQ के एनालिसिस, वहाँ से भी आपको एक फेयर आइडिया होगा कि कैसे क्या पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है मानसून, क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट मानसून। हम सब कुछ मानसून के बारे में आज डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको कुछ भी मानसून से रिलेटेड अगर सवाल पूछे तो आप इजीली एक स्टैंडर्ड आंसर उसके लिए लिख सकते हैं। और बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान टॉपिक है। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है टर्म्स तो लोग भागते हैं इसको, लेकिन आपको कभी ना कभी मेंस के लिए अच्छे से तैयार करना ही होगा, तो वाई नॉट अभी, है ना। और ये बिल्कुल हाई टाइम है कि आप मेंस में कमर कस के लग जाइए। तो चलिए, और ये सारे नोट्स और रिसोर्सेस आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन पूछा है इसका मॉडल आंसर तो है ही, जब हम देखते हैं एक बार ब्रीफली उसको भी देख लेंगे, लेकिन अभी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके पीछे के कॉन्सेप्ट, तो एवरीथिंग अबाउट मानसून हम पहले देखते हैं। मानसून जैसा मौसम वर्ड से आया है और मौसम अरबिक वर्ड है। अब इसका रीज़न क्या है कि अरब से जो ट्रेड होता था पहले, इन सीजनल विंड्स का सहारा लेकर जो अरब के व्यापारी थे, इनको आसानी होती थी इन सीजनल विंड से, और इसकी वजह से ये मौसम क्या है आपका, क्लाइमेट है ना, तो उन्होंने ही ये नाम रखा और ये मानसून वहीं से ओरिजिन हुआ है। इसका डिफिनेशन अगर हम देखें बाय डिफिनेशन, तो ये होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब ये जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, इसके साथ क्या होता है, accompanied by चेंज इन प्रेसिपिटेशन। तो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, काफ़ी चीज़ें हम सिंपल अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। प्रेसिपिटेशन मतलब सिंपल बारिश, आप ये जानिए। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड यानी मौसम के साथ हवाओं का बदलना, जिससे क्या होता है, इसके बदलाव की वजह से चेंज इन प्रेसिपिटेशन यानी बारिश में, वर्षा में बदलाव होना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हमने लिखा है, यानी कि कोई चीज़ रिवर्स हो रहा है। क्या रिवर्स हो रहा है? तो विंड रिवर्स हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो सीजनल, और यही जो सीज़न है जिस मौसम में ये रिवर्सल होता है, यानी शुरू हुआ कोई चीज़ शुरू होगी, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तभी हम कहेंगे ना कि ये रिवर्स हो गया। ऐसा तो नहीं है कि ये शुरू से ही इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम
इसको कैसे कह सकते हैं कि रिवर्स हुआ? रिवर्स तभी होगा कि जब इसका पाथ पहले इधर था अब इधर हो गया, या जिस भी तरह से चेंज हो, रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, है ना। कोई चीज़ ई है, ये रिवर्स हो गया, इसका मिरर इमेज ऐसा हो गया, तो हम कहेंगे ना कि रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, विंड रिवर्स होता है। कैसे रिवर्स होता है? तो अगर हम ऐसे देखें रफली, ये हमारा इंडिया अगर है ऐसे, ये अरबियन सी है, तो जब मानसून आता है तो इधर से आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून। अभी सब कुछ हम देखेंगे, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, क्यों है, और ये इस तरह से। फिर इसका एक ब्रांच आपका इंडियन ओशन वाला भी है, इसको अभी हम रहने देते हैं। वैसे इस तरफ से भी मानसून इन करता है इंडिया में। तो ये फिर यहाँ से सी शोर से होता हुआ मेनलैंड इंडिया पहुँचा, और फिर ये बारिश होने के बाद जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसका जो रिवर्सल होता है, अब यहाँ से रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आया। ये इस तरह से शुरू हुआ मानसून पूरा इंडिया में, इधर बारिश हुई। अब नाउ ये विंड क्या होता है, रिवर्स होता है। तो ये जो रिवर्सल हुआ, एक तरफ से ऑनसेट ऑफ मानसून कहते हैं, और फिर इसका रिट्रीटिंग, वापस लौट जाना, तो यही है सीजनल रिवर्सल। जुलाई में आपकी बारिश शुरू हुई, और फिर एक टाइम के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर पीक हुआ, एंड देन रिट्रीट करता है, लौटता है मानसून। तो ये जो आपका कोस्टल वाला पार्ट है, यानी चेन्नई वाला एरिया, तमिलनाडु वाले एरिया में, यहाँ विंटर में आप सुनेंगे कि बहुत तेज़ क्या हुआ, फ्लड आ गया, कैटास्ट्रॉफिक, कई ज़्यादा बारिश होने लगी, है ना, रेनफॉल। तो ये भी क्या है, मानसून का रिवर्सल है। तो ये जो ऑनसेट ऑफ मानसून और इसका वापस होना, रिट्रीटिंग, तो यही है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। यानी रेन बेयरिंग विंड इधर गई, मानसून में ऑनसेट हुआ, इधर बारिश की, और जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ इधर प्लेन्स का, और वापस ये लौटेंगी तो इस तरफ। तो लौटते समय क्या होता है, ये इधर से मॉइस्चर उठाती है इंडियन ओशन से, और यहाँ पर इसे ड्रॉप करती है, और ये वापस लौट जाता है। तो दिस इज़ मानसून, यानी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ये हमने देख लिया कि डिफिनेशन होता क्या है। अब वाई, ये ऐसा होता क्यों है कि एक बार जाती है हवाएं मॉइस्चर बेयर करके, फिर इधर मेनलैंड पे ड्रॉप करी, और फिर ये वापस लौटती है, जिससे मानसून कहते हैं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, इसके पीछे वाई, अब ये ऐसा होता क्यों है वो हम देखते हैं, इसका रीज़न। यानी इस लेक्चर के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा, और जो आपका सवाल पूछा गया है वो भी काफ़ी आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। अब रीज़न क्या है, अच्छा उससे पहले ये देख लीजिए, जो आपका मेंस है अपकमिंग 14th का, उसके लिए हमारे पास ये एक अल्टीमेट सिस्टम है। अल्टीमेट सिस्टम क्या है कि इसमें जितने भी PYQs हैं, कौन से PYQs, तो 2024 का बैकलॉग, 2021 और 2016, इसके टोटल हमने PYQs का वीडियो सॉल्यूशन, उसके बाद आपका मॉडल आंसर्स विद इन वर्ड लिमिट्स, और कैसा क्वालिटी है, क्या है, आपने मेंस थ्रू PYQ में उसको देख रखा होगा। ज़्यादा हमारे पास कोर्सेस नहीं है कि कुछ से कुछ हम करते रहें। प्री में भी हमने प्रीलिम्स थ्रू PYQ लेके आया था हमने, आपका बहुत अच्छा खासा रिस्पांस रहा, क्योंकि वो था भी वैसा ही। उसी तरह से इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉडल आंसर्स और नोट्स जो हम आपको दिखाते रहते हैं, नोट्स जो आपका बिल्कुल कट टू कट बेस्ड ऑन सिलेबस है, बेस्ड ऑन PYQ है, पूरा PYQ का उसमें सिंथेसिस पूरा डिटेल करके हमने डाला है। ये सारा कुछ है, आप इसको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। और जितने भी यूट्यूब पे तो हम कभी पोस्ट करते हैं, या जितने भी और लेक्चर्स हैं, इसके अलावा लगातार मेंस के सारे वीडियो लेक्चर्स, इसके मॉडल आंसर्स, इसके नोट्स, और इसमें इंक्लूडेड है मॉक्स भी। अच्छा हाँ, मॉक्स और मॉक्स के भी मॉडल आंसर्स और वीडियोस, हर कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका पूरा GS के लिए, 3, 4, 5, 6। इससे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। नोट्स भी मिल जाएगा आपका, बिल्कुल रेडी रेगनर नोट्स है, मॉडल आंसर्स, वीडियो और सारी चीज़ें आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार सेलेक्ट सिविल्स पे एक्सेस कर लें, और कोई डाउट हो तो हमारा ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम कहाँ थे, थोड़ा सा उधर हमने स्विच कर दिया। ये हम रीज़न के बारे में हाँ देख रहे थे। तो वाई, तो ये हमारा मान लेते हैं लैंड है, और ये यहाँ से सी है ना, और ये मान लेते हैं हम कि सन है। तो जो सन रेज है, ये जब पड़ती है तो हम जानते हैं कि लैंड का जो हीटिंग है या कूलिंग है, दोनों ही चीज़। लैंड क्या होता है, जल्दी गर्म भी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी होता है। वहीं सी को इसका टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होता। इस वजह से भी आप देखेंगे कि जो सी शोर है, जैसे मुंबई अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है सी का वो ज़्यादा होता है और जल्दी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और वहीं जो सी है, सी थोड़ा धीरे धीरे गर्म भी होता है, और जब कूलिंग की भी बात आती है, यानी इस पर इन्फ्लुएंस जो है टेम्परेचर का, सनलाइट का, ये कम पड़ता है।
तो ये तो बेसिक चीज़ है। तो अब देखिए जब सनरेज पड़ेगा तो ये यहाँ पर वाटर है ना, ये हमने सी एज्यूम किया है, इसको ये सी है, ये वाटर है। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर इसका कम होगा, टेम्परेचर कम होगा यानी कि हाई प्रेशर होगा, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। और ये लैंड है, ये सनरेज इधर भी पड़ा इधर भी पड़ा है ना, और ये जब लैंड पे पड़ेगा तो ये इसका लो प्रेशर हो जाएगा डेवलप। क्यों? क्योंकि ये इसका टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हुआ यानी कि प्रेशर लो हो गया। अब एक विंड का खासियत होता है कि ये ऑलवेज क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ इसकी वजह से ये विंड मूव करेगा, और ये जब मूव करेगा तो यहाँ से अपने मॉइस्चर लेडन विंड को लेके जाएगा और ये प्लेन्स पर ऐसे लेके आया। अब यहाँ चूँकि टोपोग्राफी है अनइवन है ना, तो ये ऐसे रेन बेयरिंग है। अब इसको जैसे हाइट्स मिलेगी तो ये क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, ये सारा एकुमुलेट हो रहा है ना, ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जब हाइट मिलेगी इसको तो ये फर्दर आगे नहीं जा पाएगा और ये इसको क्या करेगा, प्रिसिपिटेट कर देगा, ये अपने मॉइस्चर को गिरा देगा। तो यही क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, दिस इज रेनफॉल। ये हो गया आपका पहला टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। सिंपल अगर हम इसे कंक्लूड करें तो सी धीरे धीरे गर्म होता है, उसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, इसकी तुलना में लैंड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। और विंड जब मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये मॉइस्चर लेके जाती है अपने साथ, फिर ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और फिर इसको जब ऑब्स्टेकल मिलता है ये फर्दर आगे नहीं जा पाता और प्रेसिपिटेशन गिरा देता है, जिसे हम रेनफॉल कहते हैं। तो ये हो गया आपका रीज़न मानसून का, पहला टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस। अब इसी मानसून में जो दूसरा फैक्टर इसके ऑनसेट के लिए जिम्मेदार है या इसकी इंटेंसिटी बढ़ाती है वो है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये होता है आपके 5 डिग्री रेंज में। यहाँ पर क्या होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो ट्रेड विंड वो ITCZ पे कन्वर्ज करती है। अब मानसून में क्या होता है, ये शिफ्ट होके, अगर ये आप देखें इंडिया का मैप रफली, तो समर्स में क्या होता है, ये ITCZ यानी कि जो ट्रेड विंड जहाँ पर कन्वर्ज करती है ये शिफ्ट होकर गंगा प्लेन्स के पास आ जाता है। अब ITCZ के शिफ्ट होने से क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स हमने देखा जिसे हम मॉनसून विंड्स कह रहे हैं, इसको और ज़्यादा बूस्ट मिलता है और ये पूरा इंडियन पेनिनसुला के ऊपर आ जाता है। इसमें एक चीज़ और इसको जो इंटेंसिफाई करता है वो है हिमालय। इधर ये हिमालय है, तो हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है कि इधर से जो मॉइस्चर लेके ट्रेड विंड्स आ रही हैं, इधर जो और इंटेंसिफाई हुआ ITCZ के चलते, अब ये हिमालय इसको ये और फर्दर इसे क्रॉस ना करे और सारा जो प्रेसिपिटेशन है ये इंडियन पूरे मेन लैंड पे और इंडियन पेनिनसुला पे इसको ये गिरा दे। तो इस तरह से दूसरा आपका ITCZ इसको इम्पैक्ट करता है। तो आपके जो सवाल में कॉन्सेप्ट है ITCZ डायनेमिक रीजन ना, वो ये हो गया कि ITCZ क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है गर्मियों में और जो ट्रेड विंड है इसको बूस्ट मिलता है और फिर हिमालय इसके बैरियर की तरह काम करता है और फिर प्रेसिपिटेशन गिरा देता है। अच्छा, तीसरा चीज़ और एक है जो आपके सवाल में भी पूछा है, वो जेट स्ट्रीम्स। इससे पहले थोड़ा सा हम तिब्बतन प्लेटू का देख लेते हैं इम्पैक्ट। ये मान लीजिए आपका प्लेन्स है और फिर ये हिमालय है, तो तिब्बतन प्लेटू क्या है, यहाँ पर है, ये आपका तिब्बतन प्लेटू है, ऐसे अपलिफ्टेड है पूरा। अब गर्मियों में क्या होता है ये कि बिल्कुल एक तवे की तरह हो जाता है, हॉट तवा, डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, ये काफ़ी गर्म हो जाता है। अब अगेन ये इतना गर्म होगा तो एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ। लो प्रेशर की वजह से अगेन फिर यहाँ के विंड क्या होंगे, राइज होंगे। अब इस एयर के राइज करने से इसका इम्पैक्ट पड़ता है जेट स्ट्रीम पर। तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे घूमता हुआ आता है और ये इन मानसून विंड को और ज़्यादा पुश देता है ये। तो ये तीसरा फैक्टर है जो आपके सवाल में क्वेश्चन में पूछा गया है, किस तरह से इम्पैक्ट करती है। तो ये तीनों मिलके जो आपका पूरा मानसून का ऑनसेट, उसका पीक पर जाना, फिर उसका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से इंटेंस होना और फिर उसका रिवर्सल, तो पूरा मानसून इस तरह से ये प्रोसेस है। नाउ क्वेश्चन देखिए आपका पूछा क्या है ना सवाल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ना। एक्सप्लेन द थर्मल। थर्मल हमने देख लिया, टेम्परेचर। डायनेमिक से क्या होता है, डायनेमिक यानी ITCZ और ये Z, और तीसरा जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट और ओरिजिन ऑफ मानसून इन इंडिया इन ब्रीफ। तो ये सारा प्रोसेस है। अब एक बार हम आते हैं मॉडल आंसर की तरफ, ब्रीफली उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपका इट्स डन। तो आंसर तो ऑब्वियसली लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इंडियन मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमिनन है, वो सारी चीज़ें बेसिक है। उसके बाद ये
थर्मल कॉन्सेप्ट, नाम और थोड़े ये सब डिफिनेशन से याद रखिएगा। थ्योरी किसने दिया था, तो कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था एडमंड हेली ने। मैकेनिज्म हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, प्रेशर डिफरेंस होता है, क्या अनइक्वल हीटिंग होता है लैंड का, और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और फिर इधर से जाता है जब आपका लो प्रेशर होता है, ITCZ शिफ्ट कर जाता है, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड। दूसरा वाला फिर विंड रिवर्सल है ना, जो आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है, फिर विंटर में क्या होता है, इस रीजन में बारिश करता हुआ जाता है, रिवर्स हो रहा है, सिंपल। अच्छा, ग्राफ एंड मैप्स आपको हमेशा बनाना है, ऐसा नहीं है कि बस लिखते जाइए। एग्जामिनर को कोई उतना दिलचस्पी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग वो निहारता रहे। तो पहला ये हो गया, उसके बाद इसके लिमिटेशंस हैं, थोड़ा PYQs में रट्टा लगाइए, ये आपको बार बार काम आएगा। तो ये हो गया। दूसरा है ITCZ थ्योरी, तो इसी का है ये डिटेल है ना, माइग्रेशन ऑफ ITCZ कन्वर्जेंस जोन जो है लो प्रेशर बेल्ट होता है। ये डिफिनेशन थोड़ा लिख दीजिएगा, ऐसा डायरेक्ट ही नहीं कि आप ITCZ एक्सप्लेन करके बता दें कि मानसून पर क्या इंपैक्ट होता है। उससे पहले ये होता क्या है, वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, हमने बात ही किया। इसमें समर में क्या होता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, और ये थोड़ा सा आ जाता है हिमालयन फुट हिल्स के पास, गंगा प्लेन के पास, है ना। रोल ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उसके बाद नॉर्दर्न शिफ्ट अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को और फर्दर उसको स्ट्रेंथन करता है। फिर इसी में कोरियोलिस इफेक्ट भी, कोरियोलिस हमने आपको डिटेल में बता रखा है जब हम देख रहे थे ट्रॉपिकल मानसून, उसको भी एक बार लेक्चर को देख लीजिए। फिर इसका सिग्निफिकेंस है, और फिर ये जेट स्ट्रीम से और तिब्बतन प्लेटू वाला कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। एंड देन हीट इंजन हमने ये भी बता दिया कि लैंड है, ये अगर हिमालय है तो ये अपलिफ्टेड है, और ये कैसे हीट इंजन की तरह काम करता है। तो फर्दर यहाँ लो प्रेशर बिल्ड होता है, और फिर ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फिर से इस मानसून को पुश करता है। फिर झारखंड का आप कॉन्टेक्स्ट लिखिए एंड देन इसको कंक्लूड करिए। अब यहाँ पर झारखंड का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मानसून से आप लिख सकते हैं किस तरह से मानसून का इम्पैक्ट होता है झारखंड में। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, जब सॉइल इरोजन वाला देख रहे थे कि 2 महीने में काफ़ी इंटेंस बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर भी जून 10 से लेकर 15 में अराइवल हो जाता है, और मेनली कम्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। 2 ब्रांच जो हमने देखा यहाँ पर, ये शुरू में, तो ये वाले ब्रांच में हमारा इधर है ना मैप में, ईस्टर्न है तो ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही बारिश होती है। तो ये आपका सारा क्रक्स था, और इसमें जो टेक्निकल टर्म्स है उनको याद करिए, बार बार लिखिए। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ठीक है, लेकिन आपको आता है और आपने लिखा है, दोनों में फ़र्क है। बाकी यही था मानसून का सारा ऑनसेट, रिवर्सल, और फिर उसका प्रेसिपिटेशन कैसे इंडिया में होता है, किन रीजन से इम्पैक्ट करता है। और इसी तरह से सारा PYQ आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर मिल जाएगा। बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने हर क्वेश्चन का इसी तरह करके रखा है, और उसको देखिए। और आपकी कोई और क्वेरी हो तो 7992290065 पर हम अवेलेबल हैं, और तैयारी करिए अच्छे से। PYQ आपका काम कर देती है मोस्ट ऑफ द चीज़ें, और हम इतना डिटेल करते भी हैं कि मान ली कोई और चीज़ आपसे पूछ ले मानसून से रिलेटेड, तो क्या ही पूछेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से अगर एनालाइज करेंगे, और नोट से ही फिल करने के लिए, ऐसा भी नहीं है कि हम सारा कुछ आपसे पढ़ा ही दें, एक लेक्चर लें और फिर सब कुछ ख़त्म कर दें। तो थोड़ा तो मेहनत करना होगा, और याद कीजिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, बिल्कुल उसको रट लीजिए। ज्ञान दिखाने का टाइम बाद में आता रहेगा, तब आप पढ़ते रहिएगा। तो ये था पूरा मानसून और उससे रिलेटेड सवाल। बाकी दूसरे और लेक्चर्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।